हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। मित्रों, जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत टफ लगता है, बहुत कठिन लगता है, तो आज की आर्टिकल रीडिंग की जो वीडियो है ना, ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ख़ास है उन लोगों के लिए। इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार इंग्लिश को जितना हम कठिन समझते हैं ना, अगर ढंग से पढ़ा जाए, ढंग से सीखा जाए तो उतना मुश्किल है नहीं। और इस तरह के जो आर्टिकल है ना, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्रहेंशन वाला पोर्शन होता है, एक पैसेज दे देता है, नीचे कुछ क्वेश्चन लिख देता है और उनके आंसर आपको देने होते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह के आर्टिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कई मायनों में आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो आप ध्यान दे करके धैर्यपूर्वक इसको पढ़ना। और यहाँ पे एक भी वर्ड मैंने ऐसा इंग्लिश का नहीं छोड़ा है जिसका मैंने हिंदी मीनिंग नहीं लिखा है। तो समझ समझ के एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे। पॉल्यूशन, और ये आर्टिकल हमारा जो है ना आज का, ये पॉल्यूशन पे आधारित है। और पॉल्यूशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? प्रदूषण। ठीक है, तो प्रदूषण पे आधारित इस आर्टिकल को आगे पढ़िए। Pollution is a term which even kids are aware of these days। अब इसका हिंदी समझते हैं। पॉल्यूशन, प्रदूषण। देखो प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान देना, इसको हम पॉल्यूशन नहीं कहेंगे, पॉल्यूशन। समझो आप, एक तो है पॉल्यूशन, एक है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन नहीं बोलना है, पॉल्यूशन बोलना है। तो पॉल्यूशन इज ए टर्म, पॉल्यूशन इज है एक टर्म, शब्द। तो पॉल्यूशन एक ऐसा शब्द है विच, जिसे इवन भी किड्स, बच्चे, जिसको बच्चे भी, भाई इंग्लिश में तो इवन पहले आ गया, किड्स बाद में आ गया, लेकिन जब इसको बोलेंगे हिंदी में तो बच्चे पहले आ जाएगा, भी बाद में आ जाएगा। जिसे बच्चे भी आर हैं अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ का मतलब जानकार, दीज इन डेज, दिनों। ठीक है, तो क्या सेंस हो रहा है कि पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण एक ऐसा शब्द है जिससे इन दिनों बच्चे भी जानकार हैं, अर्थात इस शब्द को आजकल बच्चे भी जानते हैं। इट has become that almost everyone acknowledges the fact that pollution is rising continuously। क्या इस सेंटेंस का अर्थ हो रहा है? इट हैज़ बीकम, इट का अर्थ होता है यह, ऊपर लिखा ही है, हैज चुका है, बीकम हो, तो यह हो चुका है, दैट की ऑलमोस्ट, प्राय या लगभग, कि प्राय, एवरीवन की प्रत्येक, एक्नॉलेजेस, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, कि प्रत्येक स्वीकार करता है, द फैक्ट तथ्य को, दैट की पॉल्यूशन प्रदूषण, इज है राइजिंग बढ़ रहा, कॉन्टिन्यूअसली लगातार। तो क्या इसका टोटल का सेंस हो रहा है कि इट हैज़ बीकम, यह हो चुका है, कि प्रत्येक इस बात को स्वीकार करता है, इस तथ्य को स्वीकार करता है कि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि आजकल ये बात एकदम क्लियर है कि हर व्यक्ति इस बात को समझता है कि प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। देखो अगर हम यहाँ पे ट्रांसलेशन के हिसाब से यदि देखेंगे तो यहाँ पे इट हैज़ बीकम, यहाँ तक तो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि इट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हो गई हेल्पिंग वर्ब, और हैज़ और हैव जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती हैं। बीकम, बीकम का मतलब होता है होना, तो ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है बल्कि ये थर्ड फॉर्म है,
क्योंकि विकम की जो फॉर्म होती हैं वो इस तरह से होती हैं। विकम का मतलब, विकम तो होती है फर्स्ट फॉर्म, बिकेम होती है सेकंड फॉर्म, और विकम फिर से होती है थर्ड फॉर्म। तो इट हैज़ बिकम, यहाँ तक तो हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दैट ऑलमोस्ट एवरीवन एक्नॉलेजेस, यहाँ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों है? क्योंकि एवरीवन यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, और एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना होता है, और इसमें जोड़ दिया गया है एस, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ दिया गया है। क्यों जोड़ दिया गया है? क्योंकि एवरीवन जो है वो एक वचन करता है, और जब कर्ता एक वचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दैट फैक्ट, क्या? पोल्यूशन इज राइजिंग कॉन्टिन्यूसली, और यहाँ पे जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया पोल्यूशन, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, और राइज की फर्स्ट फॉर्म में लगा दिया गया है आईएनजी, तो ये हो गया राइजिंग। और कॉन्टिन्यूसली का मतलब होता है लगातार, और ये हो गया एडवर्ब। एडवर्ब क्यों हो गया? क्योंकि राइज की विशेषता बता रहा है, बढ़ रहा। कैसे बढ़ रहा? कॉन्टिन्यूसली, लगातार, है नी। तो सेंस यहाँ तक का क्लियर हो गया ना, कि यह चीज़ साफ हो चुकी है कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है, इस तथ्य को स्वीकार करता है कि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे। पोल्यूशन इज मेनली, जो पोल्यूशन है ना, जो प्रदूषण है, इज है मेनली, मुख्यतः है, कोज्ड बाई। कोज्ड का मतलब होता है पैदा करना, और यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज है नी। पोल्यूशन इज मेनली कोज्ड, पोल्यूशन मुख्यतः पैदा किया जाता है बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन का मतलब होता है मानव, एक्टिविटीज का मतलब होता है क्रियाएं या क्रियाकलाप। तो प्रदूषण मुख्यतः है मानव की क्रियाओं से, मानव के क्रियाकलापों से पैदा होता है। विच, जो, हार्म, हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, जो कि नुकसान पहुंचाता है पर्यावरण, पर्यावरण को। इन वेज, इन का मतलब में, वेज का मतलब तरीके, मोर का मतलब अधिक, देन, देन का मतलब अपेक्षाकृत, वन, वन का मतलब होता है एक। देखो ये मिसप्रिंट हो गया है, मूव नहीं है, ये मोर है, ठीक है। इन मोर वेज देन वन, वन का मतलब एक। तो क्या यहाँ तक का सेंस हो रहा है भाई, कि प्रदूषण मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा ही पैदा होता है, और यह एक से अधिक तरीकों से पर्यावरण को नुकसान करता है। यानी कि केवल एक ही तरीके से नुकसान नहीं करता है, बल्कि एक से अधिक तरीकों से ये जो है पर्यावरण को नुकसान करता है। देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, वो तो सब ऊपर लिखा ही हुआ है। देयरफॉर एन अर्जेंट नीड हैज राइजन टू टैकल दिस इशू। देयरफॉर का मतलब इसलिए, एन का मतलब एक, अर्जेंट का मतलब आवश्यक। देखो एक की अंग्रेजी यहाँ पे एन आई हुई है, कहीं कहीं पर एक की अंग्रेजी ए आती है, और ए एन दी, ये तीन आर्टिकल होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पे एक की अंग्रेजी एन क्यों आई है। नियम ये होता है कि जो नाउन है जिससे पहले आप एक की अंग्रेजी लगा रहे हो, जैसे यहाँ पे हम अर्जेंट नीड, अर्जेंट नीड से पहले जो है एक की अंग्रेजी लगा रहे हैं, तो ये जो वर्ड है ना अर्जेंट, तो ये किस वर्ड से शुरू हो रहा है, किस लेटर से शुरू हो रहा है, यू से। और अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल होते हैं, और इसके बाद जो बचते हैं 21 वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और नियम ये होता है एक की अंग्रेजी लगाने का कि जब जो है कोई नाउन वोवल से स्टार्ट होता है, ए ई आई ओ यू से, तो उससे पहले एक की अंग्रेजी एन लिखते हैं। और जब कोई नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो ए लिखते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक नियम है, ठीक है। इसके अलावा कुछ साउंड पे नियम भी होते हैं, वो कभी बाद में आपको बताएंगे। तो एन अर्जेंट नीड, देयरफॉर का मतलब इसलिए, एन अर्जेंट नीड एक आवश्यकता, अर्जेंट का मतलब आवश्यक और नीड का मतलब आवश्यकता या ज़रूरत, इसलिए एक आवश्यक ज़रूरत हैज़ राइजन,
पैदा हो गई है। देखो यहाँ पे फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गया हैज़ और राइज की थर्ड फॉर्म आ गई है राइजन। राइज का मतलब होता है पैदा होना, इसलिए एक आवश्यक जरूरत पैदा हो गई है टू टैकल। टैकल का मतलब होता है निपटना, है नी, निपटने के लिए दिस इशू। इसके प्रोनाउंसिएशन पे भी आपको ध्यान देना है, इशू नहीं बोलना है, इशू। जैसे जैसे बातचीत में भी ये वर्ड बहुत प्रयोग होता है ना, तो कोई कोई इशू बोल देता है, तो इशू नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, इशू। तो टू टैकल दिस इशू, इसलिए एक आवश्यक जरूरत हो गई है, क्या हो गई है, इस मुद्दे से निपटने के लिए, यानी कि अब इस मुद्दे से निपटना ही होगा। किससे, पॉल्यूशन से। दैट इज टू से, दैट इज टू से, दैट का मतलब वैसे जो होता है, इज टू से टोटल का सेंस क्या हुआ, दैट इज टू से का मतलब हो गया, देखो वैसे अगर इसको अलग अलग समझें तो क्या मतलब है, दैट जो इज है टू से कहना, जो कहना है, कहने का मतलब यह है कि कहना ये है, कहना ये है, क्या कहना है, पॉल्यूशन इज डैमेजिंग, पॉल्यूशन जो है अर्थात जो प्रदूषण, इज है डैमेजिंग। यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग है क्योंकि सहायक क्रिया आ गई इज, सहायक क्रिया जब इज एम आर आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ आ जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। हिंदी में ऐसे सेंटेंस में बाद में रहा है, रही है, रहे हूँ, ऐसे करके आता है। तो दैट इज टू से कहना यह है, पॉल्यूशन इज डैमेजिंग, कि पॉल्यूशन नुकसान कर रहा है, पॉल्यूशन हानि पहुंचा रहा है, अवर हेल्थ, अवर अर्थ, अवर का मतलब हमारी और अर्थ का मतलब पृथ्वी, तो प्रदूषण हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है, सीवियरली, सीवियरली का मतलब होता है कठोरता से या बहुत ज़्यादा। तो कहना यह है कि प्रदूषण हमारी पृथ्वी को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। सो का मतलब होता है इसलिए, है नी, अभी ऊपर आया था देयरफॉर, उसका मतलब भी होता है इसलिए। इसलिए वी नीड, हमें आवश्यकता है, टू रियलाइज, देखो यहाँ पे नीड जो है एज ए वर्ब यूज हुआ है और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है क्योंकि वी तो हो गया सब्जेक्ट और नीड आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एस या ई एस तो कुछ इसमें जुड़ा हुआ है नहीं, तो भाई वो जुड़ा हुआ इसलिए नहीं है क्योंकि नियम ये होता है कि जब सब्जेक्ट बहुवचन करता होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं, तो वी जो है वो बहुवचन करता है। सो इसलिए वी, हम, नीड, इसलिए हमें आवश्यकता है, टू रियलाइज, रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, इसलिए हमें महसूस करने की आवश्यकता है, क्या महसूस करना, इट्स इफेक्ट, इट्स का मतलब इसका, इफेक्ट का मतलब प्रभाव, एंड प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, दिस डैमेज, दिस इज डैमेज का मतलब नुकसान। तो क्या मतलब हो गया कि इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम जरूरत को महसूस करें, किस बात की जरूरत, कि इसके प्रभाव को समझें और इसके नुकसान जो है उसको रोकें। आप समझ रहे हो ना क्या मतलब हुआ, कि हमें महसूस करने की ज़रूरत है इसके प्रभाव को और इसका जो नुकसान है उसको रोकने को, ठीक है, क्योंकि हमें प्रभाव समझना होगा और इसके नुकसान को रोकना होगा। तो इस तरह से करके इसका सेंस है। अब इसका और थोड़ा पार्ट बचा है, वो यहाँ पे है, आप उसको पढ़ लो। यहाँ पे लिखा है जी, पॉल्यूशन अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। पॉल्यूशन, प्रदूषण, अफेक्ट्स, अफेक्ट का अर्थ होता है प्रभावित करना, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, पॉल्यूशन सब्जेक्ट हो गया, अफेक्ट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और एस इसलिए जोड़ दिया क्योंकि ये जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। तो पॉल्यूशन अफेक्ट्स, पॉल्यूशन प्रभावित करता है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी का मतलब गुण या गुणवत्ता, ऑफ लाइफ जीवन की।
तो प्रदूषण जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इट वर्क्स, इट यह वर्क्स काम करता है, इनमें मिस्टीरियस रहस्यात्मक वेज तरीके, ये रहस्यात्मक तरीकों से काम करता है नी। रहस्यात्मक मतलब इंसान को पता भी नहीं चलता और प्रदूषण अपना काम भी कर देता है, अर्थात नुकसान भी पहुंचा देता है। यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पे इट जो है सब्जेक्ट हो गया और वर्क में जोड़ दिया एस, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ दिया, वर्क्स कर दिया। तो यह काम करता है इन मिस्टीरियस वेज, रहस्यात्मक तरीकों में या रहस्यात्मक तरीकों से। समटाइम्स, समटाइम्स का अर्थ होता है कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ठीक है। तो समटाइम्स विच कैन नॉट बी सीन, समटाइम्स का अर्थ होता है कभी कभी, विच जिसको कैन नॉट नहीं सकता, वी सीन, देखो सी का मतलब होता है देखना, और यहाँ पे चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का प्रयोग है, तो कभी कभी इसको देखा नहीं जा सकता, ऐसे इसका सेंस हुआ। कैन नॉट बी सीन का मतलब हो गया देखा नहीं जा सकता। बाई द्वारा, द नेक्ड आई, नेक्ड का मतलब होता है नंगी, आई का मतलब होता है आंख, तो कभी कभी प्रदूषण को जो है वो नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। हाउएवर, फिर भी, देखो हाउएवर का मतलब होता है फिर भी या तो भी या हालांकि, ऐसे करके इसका सेंस होता है। तो हाउएवर इट इज, इट यह इज है, प्रेजेंट उपस्थित, इनमें द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट का मतलब होता है प्रदूषण, वो सॉरी पर्यावरण। तो कहने का मतलब यह है कि फिर भी ये पर्यावरण में उपस्थित है। क्या सेंस हो रहा है? अभी ऊपर कहा था ना कि इसको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन फिर भी ये पर्यावरण में उपस्थित होता है। जैसे कि नंगी आंखों से हम दही के अंदर जो ये होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, जो जीवाणु वगैरह होते हैं, तो नंगी आंखों से उनको नहीं देख सकते, लेकिन उपस्थित तो होते हैं ना। तो वैसे ही पर्यावरण के अंदर जो प्रदूषण है, हम उसे नंगी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन वो उपस्थित होता है। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, फॉर का मतलब के लिए, तो फॉर इंस्टेंस का मतलब हो गया उदाहरण के लिए। यू माइट नॉट बी एबल, एबल का मतलब होता है योग्य, ठीक है। माइट नॉट बी एबल का मतलब हो गया योग्य नहीं हो सकते, पूरे के पूरा यहां से यहां तक। तो यू माइट नॉट बी एबल, आप योग्य नहीं हो सकते, टू सी देखने के, यानी कि आप नहीं देख सकते, द नेचुरल गैसेस, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, गैसेस का मतलब गैस, एक से अधिक गैस, प्रेजेंट जो उपस्थित हैं, इन द एयर हवा में, है नी, हवा में जो गैस उपस्थित हैं उसको आप देख नहीं सकते। भाई हवा में दिखता थोड़ी हमें, है नी, कौन कौन सी गैस है, मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, या दूसरी दूसरी जो गैसेज हैं वो दिखती थोड़ी आंखों से, लेकिन होती हैं ना। ड्यू टू, देखो ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ये आम बोलचाल में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, इसको आप जरूर याद करेंगे। ड्यू टू के कारण, पोल्यूशन, पोल्यूशन के अर्थात प्रदूषण के कारण, द लेवल, लेवल अर्थात स्तर, ऑफ का, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो पोल्यूशन के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर है, इज इंक्रीजिंग, वो बढ़ रहा है। अब आप बताओ यहाँ पे कौन सा टेंस है? यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ तक तो हो गया सब्जेक्ट, इज है, इंक्रीजिंग बढ़ रहा, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और इंक्रीज की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, ये हो गया इंक्रीजिंग। तो प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है, विच जो इज है वेरी बहुत, देखो इसको भी बैरी मत बोलना, बैरी, बैरी ऐसे नहीं बोलना, वेरी, वेरी यानी कि वह आना चाहिए,
वेरी डेंजरस, डेंजरस का अर्थ होता है खतरनाक, जो बहुत ही खतरनाक है फॉर ह्यूमंस, ह्यूमन का मतलब मानव, फॉर के लिए, मानवों के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो है वो बढ़ रहा है और ये मानवों के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, आपने ऐसा पढ़ा होगा, है नहीं? तो हम तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, पौधे कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं, आप बताना। आगे क्या लिखा है जी? इंक्रीज्ड लेवल, इंक्रीज्ड का मतलब होता है बढ़ा हुआ, लेवल स्तर ऑफ का कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का, विल लीड, लीड का मतलब होता है बढ़ना या बढ़ाना, टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल का मतलब वैश्विक यानी कि विश्व स्तर पर, और वार्मिंग का मतलब होता है तापमान या गर्मी। और बढ़ा हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर है वो वैश्विक स्तर पर तापमान को बढ़ाता है, अर्थात गर्मी को बढ़ाता है। कहने का मतलब यह है कि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, उतनी ही गर्मी ज़्यादा होगी।